हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित बहुत बड़ी न्यूज़ को लेकर के यहाँ पे कि इस वीडियो में आया है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो टीआरई 4 को लेकर के कई सारे खबरें चल रही है। टीआरई 4 में सीटें की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप सभी को पता होगा कि पहले जो है टीआरई 4 में केवल 80,000 सीटें पर जो है वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन अब क्या है, ये 1 लाख प्लस जाएगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो अभी इसके लेकर नोटिस आई है, उस नोटिस को भी देखने वाले हैं। और साथ ही जो डोमिसाइल पर बात चल रही थी, जो डोमिसाइल के लेकर के बात चल रही थी, डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का भी जो न्यूज़ है, ये सभी आप लोग को कवर करने का काम करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले भविष्य में जो भी न्यूज़ होगा वो सब मिलते रहेगा। चलिए, क्या है अगला बताया जाता है कि ये आप जो देख सकते हैं कि ये क्या है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर, यानी कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कौन है बक्सर जिला के, उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि अभी तक जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ है, ये सभी में किस प्रकार का खेला हो चुका है, ठीक है। अब जो टीआरई 4 हो रहा है उसमें क्या खेला होगा, ये आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी क्या है स्थापना बक्सर, ठीक ना। देखिए विषय इसका क्या है, विद्यालय अध्यापकों में टीआरई 1 के सभी प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन के संबंध में महाशय। सुनिए, अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान अभी टीआरई 1 हुआ है, टीआरई 2 हुआ है, टीआरई 3 हुआ है। सभी में आप लोग देखो कितना सारे पेपर को लेकर क्या है कि पेपर वेरिफिकेशन जो हुआ है उसमें किस तरीका से चेक किया गया पता ही नहीं। अभी देखिए, अभी आप लोग को देखने को मिलता होगा कि बहुत सारे लोग दक्षता परीक्षा जैसे सीटेट हो जाएगा या फिर एस्टेट हो जाए, उसमें क्या है कि फेल है। और क्या है कि बीपीएससी टीआरई 1 में हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 में क्या है पास हो गए हैं और वो ज्वाइन भी हो गया है। सभी लोगों को अपना स्कूल आवंटन भी हो गया और जॉब कर रहे हैं, क्या है उसके बाद उनको सैलरी भी मिल रहा है, ठीक ना। अभी इसी के लेकर क्या है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बक्सर के जिला पदाधिकारी हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा क्या है कि इसको बताया गया है किस प्रकार से क्या हो रहा है ऐसे मैटर। देखिए पहले पढ़ लीजिए क्या उपयुक्त विषय में संबंध में अंकित करता है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से चयनित विद्यालय अध्यापकों को टीआरई 1 में सभी प्रमाण पत्रों, जाति एवं आवासीय सहित की जांच एवं सत्यापन किया जाना चाहिए। सत्यापन हेतु प्रखंडवार तिथि निर्धारण की जाती है और जिसकी अनुसूची पत्र के साथ संलग्न है। सत्यापन हेतु विद्यालय अध्यापकों को निम्न प्रकार के अभिलेखों के साथ निर्धारण तिथि पर आना पड़ेगा। सुनिए, बताया जाता है कि जो बक्सर के जिला पदाधिकारी हैं वो क्या कहें कि जो बक्सर में जितना भी शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 के तहत आए हैं, वो सभी क्या है कि यहाँ पर उनका पेपर चेक होगा, फिर से रीचेक होगा, जिसमें क्या है कि आपको अलग अलग प्रखंड वार क्या है कि जो आपका प्रखंड के हिसाब से क्या है आपको डेट दिया जाएगा और कौन कौन सा पेपर लाना है इसके बारे में बताया गया है। देखिए कैसा लेके जाना है, यहाँ बताया जाता है क्या क्या चेक हो रहा है। सो देखिए फिर उस समय चेक क्या हुआ था। अभी क्या है कि सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल पत्र एवं अप्रमाणित छाया प्रति, मतलब क्या है कि जो आपका जितना है पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट था, जितना आपका मैट्रिक इंटर का जो था, जो आपका डिग्री था, उस डिग्री का सर्टिफिकेट जो होगा, मूल प्रमाण पत्र जो होगा, जो उसका मार्कशीट होगा, ये सभी आप लोग को चेक होगा, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्या है कि देखिए कि बताया जाता है उनका जो 100 अभी प्रमाणित जो साइन करके दिया गया था। उसके बाद क्या है कि सीटेट, एस्टेट या बीटेट का अंक प्रमाण पत्र या प्रवेश पत्र की मूल प्रति। सुनो, यहाँ बताया जाता है कि सीटेट, एस्टेट या बीटेट आपका क्या होगा, उसका सर्टिफिकेट जो होता है, सॉरी मार्कशीट होता है ये, और क्या है प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, तो रेसिडेंट अगर है कि आधार कार्ड के मूल प्रति एवं 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, ठीक ना। जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एनसीएल, जो जाति प्रमाण पत्र होता है, जो एनसीएल होता है ओबीसी को बोलते हैं, ये सभी आप लोग क्या है लेकर जाना है, ठीक ना। आगे है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की मूल प्रति व 100 अप्रमाणित क्या है छाया प्रति लेकर जाना है। आपको क्या है कि इस चीज़ का चेक होने वाला कहाँ, बक्सर जिला में। और बक्सर जिला में ऐसा हुआ है दोस्तों, इस सब का कारण क्या है पीछे से जान लीजिए। इससे टीआरई 4 पर क्या असर पड़ने वाला है ये हम आपको बात करते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि अभी क्या है कि टीआरई 4 आने को है, ठीक ना। आप जानते हो टीआरई 4 के 80,000 सीटें की बात हो रही थी। 80,000 सीटें जो अभी होने वाली है, 80,000 सीटें आई थी, उसको क्या बताया जाता है 21,300 कुछ पद जो है, और क्या टीआरई 3 का जो बचा हुआ है उसको भी इसी में ऐड किया जाएगा, तो लगभग 1 लाख प्लस ये होता ही है। अब देखिए टीआरई 1 से चेक होगा, टीआरई 1 होगा, टीआरई 2 होगा, टीआरई 3 होगा। बहुत सारा फर्जीवाड़ा टीआरई 1 में भी हुआ है, टीआरई 3 में भी हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसके फर्जीवाड़ा इसलिए टीआरई 3 में कर रहा है क्योंकि टीआरई 1 का कितना निकल रहा है। ऐसे छात्र छटेंगे, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो क्या कि हज़ारों हज़ार संख्या में उनकी सीट खाली हो रही है और होते रही रहेगा। अलग अलग जिला
जिला का अलग अलग नोटिस आते रहता है। आप लोग देखे होंगे खगड़िया का भी आया था कुछ दिन पहले, समस्तीपुर में भी ऐसा हुआ था और इस प्रकार से क्या है कि मुजफ्फरपुर में हुआ था। इस प्रकार से होते रहता है। अभी क्या है बक्सर की बात हो रहा है, नालंदा में ऐसा सुनने को मिला था। तो ये सारी क्या है कि जो प्रॉब्लम है आती रहती है। तो ये सारी सीट खाली होगी और ये सीट पर तो सरकार जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर कोई बात ही नहीं कर रही है। तो क्या है कि फिर से यहाँ पर TRE 4 में क्या अच्छी खासी न जाए, यहाँ पर क्या वैकेंसी देखने को मिलेगी। बात करें कि TRE 3 का, TRE 3 में देखिए रिजल्ट दे दिया गया। वो लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं और वो क्या है फेल है स्टेट में या सीटेट में, और क्या है उनको क्या है कि यहाँ पर TRE 3 में मौका मिल गया है, वो पास भी कर गए हैं और उनको क्या है कि यहाँ पर काउंसलिंग के वक्त वो भाग जाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया हो रही है, इसको सरकार को चाहिए था कि पहले ही, विभाग को चाहिए था कि पहले ही इस चीज़ का पेपर वेरिफिकेशन सही होनी चाहिए। आगे जो है यहाँ पर क्या है कि अगर पेपर वेरिफिकेशन पहले होता था तो आज जो अभ्यर्थी, रियल अभ्यर्थी होंगे, जो अब जिनका मेरिट रियल था, वो छट रहा है। ये सभी तो नहीं छटते। इसलिए क्या है कि यहाँ पर बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को या BPSC विभाग को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आने वाली TRE 4 जो आ रही है उसमें एक बड़ी वैकेंसी आ रही है। उसमें जान लीजिए इस बात को बड़ी वैकेंसी आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि उन लोगों के लिए जो 1 to 5 वाले हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा कि सीट कम रहेगी, क्योंकि जहाँ क्या देख सकते हैं आप लोग जो NOS वाले थे उनको क्या है कि उन लोगों को भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है और बड़ी संख्या में वो लोग हैं। तो क्या है कि यहाँ पर सीट पर क्या होगा कि यहाँ पर कम से ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन अदर जगह देखें तो जैसे 11th-12th हो गया, इस सब में क्या है कि थोड़ा सा कम रहने वाली है और वैकेंसी इस बार भी क्या है 1 लाख प्लस आने वाली है, तो जान लीजिए। लेकिन ये सभी जो सीटें खाली होगा क्योंकि इसमें TRE 4 में ही जुड़ेगा और TRE 4 में तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन क्या है कि इस प्रकार से जो हो रही है, कोई आदमी मान लीजिए कि पहले उस समय TRE 3 में जो छट गए होंगे, जो रियल मेरिट वाले होंगे, या TRE 1 में छट गए होंगे, तो फिर उनके साथ तो अन्याय ही हो रहा है। इसलिए क्या है सरकार को चाहिए था कि TRE 4 में क्या है कि सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि इस प्रकार के फर्जीवाड़ा रुक पाएगा। अब बात करते हैं हम लोग डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल को लेकर देखोगे आप लोग कई सारे बातें आ रही है। डोमिसाइल लेकर के सरकार जो है चुप्पी साधी हुई है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो पूर्ण 100% तो डोमिसाइल नीति लागू होगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारा संविधान के अनुसार कहा गया है तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन क्या है कि आप 10% आरक्षण देकर के भी लागू कर सकते हैं और बिहार सरकार को बिहार से वोट मिलती है, ना कि अदर स्टेट से मिलती है। इसलिए चाहिए कि उनको कि बिहार सरकार को बिहार के जो बेरोजगार युवाएं हैं उनके प्रति कुछ संवेदना दिखाए और क्या करे कि वो डोमिसाइल नीति को लागू करे। इस पर बात चल रही है, विभाग अंदर तक की इस बात चल रही है कि क्या होता है। अगर जब तक इसकी क्या है कि नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक क्या है कि आप लोग को कुछ पता नहीं चलने वाला, ठीक ना। और ये जब तक क्या है कि TRE 4 नोटिफिकेशन रहेगा तब तक डोमिसाइल का कुछ बात होगा नहीं। जैसे TRE 4 आता है डोमिसाइल की बात होगी और चुनाव आएगी तो डोमिसाइल अगर लागू नहीं होता है तो अपन जानवे करते हैं अगर वोट इनको यहाँ चाहिए तो डोमिसाइल भी यही देना चाहिए। हाँ 10% आप अदर स्टेट से रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक ना। वो आपका रखना एक ये बनता है, रखना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए जिस प्रकार से अभी देखे होंगे कितना अभ्यर्थी छट रहे हैं जो कि पहले से ज्वाइन है, ज्वाइन किए हुए हैं, अदर स्टेट के रहते हैं। पूरा फर्जीवाड़ा अदर स्टेट से ही होता है, ज़्यादातर होता है। बहुत कम मात्रा में देखा होगा कि अगर शिक्षक कहीं से निकलते हैं तो वो बिहार के रहते हैं। ज़्यादातर शिक्षिका या शिक्षक है अदर स्टेट वाले, उत्तर प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को या झारखंड को या राजस्थान को आप लोग देखने को मिलता होगा, ठीक ना। लेकिन ये सभी फर्जीवाड़ा रोक सकती है केवल एकमात्र क्या, वो आप डोमिसाइल लगा देते हैं तो। और दूसरी बात क्या, डोमिसाइल तो होगा ही होगा, दूसरी बात क्या कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले कर लेते हैं तो ये सभी फर्जीवाड़ा रुक सकती है। कहीं का भी शिक्षक हो, सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि जो डोमिसाइल लगे या ना लगे वो अलग की बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही होना चाहिए, जिससे क्या होगा मेरिट शिक्षक वाले ही आएंगे। तो चलिए हम लोग को जो अभी नोटिफिकेशन आई थी वो आप लोग को बताएं, फिर से हम लोग बात करेंगे अगला वीडियो में जो भी नोटिफिकेशन आता है। तब तक के लिए बाय बाय।